हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो जीके जीएस की नई सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर आज का टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना या नियोजन। आज इस टॉपिक के बारे में हम इतना अच्छे से अध्ययन करेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो 100% इसी एक वीडियो से होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन क्या होता है? सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, अर्थात जो देश के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उस पर कार्य किया जाता है, वही आर्थिक नियोजन होता है। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये यूएसएसआर, सोवियत संघ रसिया से हुआ। सोवियत संघ रसिया को प्रेजेंट में रूस कहते हैं। वहां के लीडर थे जोसेफ स्टालिन द्वारा 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास कहाँ से मिलता है? वो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में मिलता है, जो कि 1934 ईस्वी की है। एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की बात सर्वप्रथम रखी थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची अनुसूची 7 में आती है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। यह 15 वर्ष के लंबी अवधि की एक योजना थी। इसको जो है प्रस्तुत मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष अर्देशीर दलाल थे। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में आई श्रीमन नारायण के द्वारा। इसका लक्ष्य जो था कुटीर उद्योगों का विकास करना था। जन योजना 1945 ईस्वी में आई एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। इसका जो है उद्देश्य 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना था। सर्वोदय योजना 1950 में आई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना था। पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए समान रूप से प्रभावी होगी। योजना आयोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते ही हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। इसका कार्य देश के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना है, अर्थात ये योजना बनाती है और सरकार उस पर कार्य करती है और उसकी प्राप्ति करके देश के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, जो कि उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। 15 अगस्त 2014 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित करने की घोषणा की। इस पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका पूर्ण नाम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसे सलाहकार निकाय के नाम से भी जानते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसके पदेनाध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय इसके पदेनाध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी एवं प्रथम सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। राज्य के इसमें जो है सदस्य किसे शामिल किया जाता है देखेंगे फ्रेंड। राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, नीति आयोग में वो सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई। पदेन अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय इसके पदेन अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पश्चात भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि 5 वर्ष की अवधि की योजना बनाई जाती थी और
उसके अनुसार ही कार्य किए जाते थे, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, इसका मॉडल हैराल्ड डॉमर मॉडल था। जब फ्रेंड्स हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हर कोई देख के हैरान हो जाता है। इससे आप इसका लिंक करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना था। उस समय की हमारी बेसिक नीड यही थी फ्रेंड्स, इसलिए इस पे विशेष जोर दिया गया। उस समय की प्राथमिकता कृषि को थी। लक्ष्य 2.1% का रखा गया एवं जो है विकास प्राप्ति हुई 3.6% की हुई। कार्य देखेंगे हम, सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना की गई। पहली जो है हीराकुंड बांध, और दूसरी दामोदर घाटी, तीसरी भाखड़ा नांगल। इस इसी आग, इसी अवधि में हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड 5 आईआईटी संस्थान की स्थापना हुई। आईआईटी का पूर्ण रूप हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के में पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो है पहली आईआईटी संस्थान पूछेगा तो आईआईटी खड़गपुर थी, जो कि वेस्ट बंगाल में खोला गया था। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी का प्रारंभ 1952 ईस्वी में हुआ, यूएसए अमेरिका के सहयोग से। यूएसए को अमेरिका कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, इसका जो है मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था। जब हम पहली बार कोई कार्य करेंगे तो हर कोई हैरान हो जाता है, और जब दूसरी बार कोई कार्य वही आदमी करता है तो उसे महान कहते हैं। तो इससे आप लोग लिंक करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महान से महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य उद्योगों एवं खनिजों का विकास करना। भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के कारण इस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें जो है प्राथमिकता भारी एवं आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें जो है लक्ष्य 4.5% का रखा गया एवं प्राप्ति 4.3% की हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, अब उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई, देश के आर्थिक विकास के संबंध में ही। भिलाई लौह इस्पात जो कि छत्तीसगढ़ में है, यूएसएसआर सोवियत संघ रसिया की सहायता से, प्रेजेंट में रसिया को रूस कहते हैं, हमने आपको बताया। दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की सहायता से खोला गया। राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता में। और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई। हम लोग नोट्स में देखेंगे। नोट में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नई औद्योगिक नीति 1991 में, और उसके बाद देखेंगे नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ कहते हैं नाफेड को। आगे देखेंगे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल था। जब हम पहली बार कार्य करेंगे हर कोई हैरान रहेगा, दूसरी बार वही कार्य महान कहलाएगा। जब जब कोई महान हो जाएगा तो वो सुख में रहेगा, और जो आए मतलब कि आनंद रहेगा हमेशा। तो उससे हम रिलेट करेंगे फ्रेंड्स सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल। प्राथमिकता इसमें कृषि एवं उद्योगों दोनों के विकास के लिए दी गई। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि गाडगिल योजना के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। आईडीबीआई का पूरा नाम देखेंगे फ्रेंड्स भारतीय औद्योगिक विकास
बैंक। आईडीबीआई का पूरा नाम देखेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है। तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। बोकारो लौह इस्पात की स्थापना झारखंड में हुई यूएसएसआर रसिया की सहायता से, जो कि 1964 में हुई थी। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई। इसका काम जो था बफर स्टॉक जमा करना था। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा। इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। आगे हम देखेंगे कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में हुई। कृषि कीमत आयोग को 1985 में इसका नाम बदलकर सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। सीएसीपी का कार्य देखेंगे। इसका कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करना होता है। यह 22 फसलों के लिए जारी की जाती है एवं एमएसपी की जो है घोषणा सीसीईए द्वारा की जाती है। इसका पूर्ण नाम देखेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। कृषि मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। गन्ना के लिए एफआरपी लॉन्च की जाती है। उचित लाभकारी मूल्य इसका जो है लक्ष्य 5.6% का था एवं प्राप्ति 2.8% की हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल योजना साबित हुई। इसके असफल होने के मुख्यतः 3 कारण थे। 1962 का चीन और भारत का युद्ध, 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 1965 से 66 के मध्य अकाल पड़ गया। उस समय सूखा पड़ गया था जिससे कि भूखमरी तेजी से फैली। उसके कारण यह योजना असफल रही। आईएडीपी गहन कृषि जिला कार्यक्रम ये 1960 में हुआ। इसमें 7 जिलों को शामिल किया गया। इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रखा गया। चूंकि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, तो देश के विकास के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम एक वर्ष की अवधि का जो है योजना बनाएंगे और उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। योजना अवकाश 1966 से 1969 इस अवधि के दौरान 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं आई। पहली 1966 से 1967 के मध्य, 1967 से 1968 के मध्य, 1968 से 1969 के मध्य। इसमें जो है प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इसका मॉडल डीआर गाडगिल फार्मूला था। जब हम तीसरी में सुख एवं जॉय में रहेंगे तो हमें क्या कहते हैं, फिर हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर को ही गॉड कहते हैं। इससे हम ध्यान रखेंगे कि सुख के बाद कुछ दिक्कत होगी तो डॉक्टर के पास जाया जाता है और डॉक्टर को ही गॉड कहते हैं। उससे रिलेट करेंगे डी ऑफ गॉड गिफ्ट फार्मूला। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। महत्वपूर्ण कार्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 में। 1970 में श्वेत क्रांति हुई। इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन। उसके बाद हम इसरो की स्थापना देखेंगे 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु। फेरा एक्ट 1973 में हुआ आया जो है लागू 1 जनवरी 1974 में हुआ। वर्तमान में फेरा एक्ट को फेमा एक्ट के नाम से जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.7% रखा गया और प्राप्ति 3.3% की रही। चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल साबित हुई। इसके मुख्य कारण हम देखेंगे। भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इस योजना के दौरान दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भी इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण बना। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1974 से 1978। 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। उसकी जगह जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। उन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 वर्ष की अवधि तक वो करके समाप्त कर दिया। उसके बाद रोलिंग प्लान पर कार्य किया, जो कि हम आगे बताएंगे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे।
इसका मॉडल जो था डीपी धर था। जब हम गॉड के पास जाएंगे कोई दिक्कत रहेगी तो वो हमें धर अर्थात पकड़ लेगा। इससे आप रिलेट करेंगे, आप गांव से होंगे तो पक्का रिलेट कर लेंगे। डीपी धर मॉडल, इसका उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख कार्य देखेंगे, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, जिसका शॉर्टकट आरआरबी होता है। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया। उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ भारत में, जो कि आंतरिक अशांति के कारण हुआ था। यह 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक था। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कितनी माह की अवधि तक था, तो 21 माह तक था ये। उस समय की जो है पीएम इंदिरा गांधी थी एवं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ किया गया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया एवं इसमें जो है लक्ष्य 4.4% रखा गया और प्राप्ति 4.8% की हुई। उसके बाद 2 वर्ष की जो है अनवरत योजना आई 1978 से 1980। हमने आपको बताया जनता पार्टी की सरकार जो थी उन्होंने रोलिंग प्लान पे कार्य किया था। इसका मॉडल जो था गुन्नार मिडल था। इसकी अवधारणा गुन्नार मिडल की पुस्तक द एशियन ड्रामा से ली गई थी। इसको जो है लागू डीटी लकड़वाला समिति द्वारा किया गया। ये पॉइंट हमने आपको बताया। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, पुनः जो है 1980 में जनता पार्टी की सरकार दी गई और इंदिरा गांधी पुनः प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने रोलिंग प्लान को समाप्त करके पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखा। इसमें ही ट्राइसेम की स्थापना हुई 1979 में। ट्राइसेम को स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था, जिससे कि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में रही। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन करना था। इसमें महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसका जो है लक्ष्य 5.2% का रखा गया और प्राप्ति 5.7% की हुई। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में हुआ। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। एक्सिम बैंक जो कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक था, उसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानियों की मांग को समाप्त करने के लिए चलाया गया 1984 ईस्वी में। यह स्वर्ण मंदिर पर था और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राजीव गांधी को पीएम बनाया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम 1985 से 1990। इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। इसमें जो है रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उसको देखेंगे। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना जो है यह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ द्वारा किया गया। इस योजना के दौरान महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इंदिरा आवास योजना 1985, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्पीड पोस्ट 1986 में। स्पीड पोस्ट के द्वारा हम किसी भी राज्य या जिले में कहीं भी रहकर अपनों को पत्र या खत भेज सकते थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस 9 जुलाई 1988 में एनएचबी बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत था। इसका लक्ष्य 5% रखा गया इस योजना का और प्राप्ति 6% की हुई।
उसके बाद योजना अवकाश आया 1990 से 1992 तक। इसका कारण जो था 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1990 तक देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, इसका मुख्य कारण भुगतान संतुलन की समस्या एवं विदेशी विनिमय भंडार में कमी होना। महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे हम। वर्ष 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई। उसके बाद नई आर्थिक नीति एलपीजी रिफॉर्म्स और आई। एल यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। उदारीकरण के जो है जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया, अर्थात सरकार और जनता के मध्य से बिचौलियों को हटाकर सीधा संबंध स्थापित किए गए। अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी को बढ़ाना। इसमें जो है क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे एवं परमाणु ऊर्जा और सरकारी कंपनियों को जो है निजी हाथों में सौंपना था। जैसे कि इस समय सरकार रेलवे को प्राइवेट करने की बात कर रही है। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के लिए खोलना था। विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना, अर्थात जो विदेशी कंपनियां हैं वो आके भारत में अपने अलग अलग जगह कंपनी खोलेंगी, जिससे कि अपने देश के विकास में सहायता प्राप्त हो। 1991 में नई आर्थिक नीति आई। वैश्वीकरण, इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। एलपीजी रिफॉर्म, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना का विकास करना। मुख्य कार्य देखेंगे फ्रेंड्स। मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 में आई। वर्तमान में मिड डे मील स्कीम को पोषण योजना के नाम से जानते हैं। पीएम रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष 1993, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य कब बना तो 1995 में। 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% रखा गया एवं प्राप्ति 6.8% की हुई। आगे देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। लक्ष्य 6.5% का रखा गया एवं प्राप्ति 5.4% की हुई। महत्वपूर्ण कार्य जो हुए, 1998 में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना की गई। 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 से 2000 के मध्य। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की स्थापना हुई। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की स्थापना 1999। आप लोग इसमें स्वर्ण जयंती शहरी और ग्रामीण में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। 1999 में फेमा एक्ट आया। फेमा एक्ट को पहले फेरा एक्ट कहते थे। फेरा एक्ट 1973 में आया था। 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना आई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान को वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध के संबंध में ऑपरेशन विजय चलाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना तो आप लोग आंसर कीजिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास करना। इसमें महत्वपूर्ण कार्य सूचना का अधिकार आया 2005 में, आरटीआई एक्ट कहते हैं। 2005 में ही भारत निर्माण योजना आई। नरेगा एक्ट 2005 में आया। इसका पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। 100 दिन का रोजगार प्रदान करना ग्रामीणों को, ये इसका उद्देश्य था। लागू 1 अप्रैल 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। लक्ष्य इसका 8% रखा गया।
एवं 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना इसका उद्देश्य था। प्राप्ति 7.6% की हुई। 2012 तक गरीबी को 15% कम करना एवं लैंगिक भेद को कम करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे 2007 से 2012। उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना। तीव्रतम समावेशी विकास मॉडल सी रंगराजन मॉडल। सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया। लक्ष्य 9% का रखा गया एवं प्राप्त 8% का हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण कार्य हम देखेंगे। 2011 में स्वाभिमान योजना आई। इसका संबंध बैंक खातों को खोलने से है। इस योजना को वर्तमान में जन धन योजना के नाम से जानते हैं। 2010 में सबला योजना आई लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए। 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट आया। आरटीई और आरटीआई में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ये मिलते जुलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी एवं धरणी विकास करना था एवं ग्राम एवं सड़क को बिजली से जोड़ना। इसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 1 जनवरी 2013 में आया। इसका उद्देश्य जो था, इसमें सरकार ने प्रत्येक ग्रामीणों का खाता खुलवाया जिससे कि जो योजनाओं का लाभ है उसकी राशि सीधे ग्रामीणों के बैंक खातों में जा सके। इसमें जो है सबसे ज्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं के पक्ष में खर्च की गई। विकास दर इसका 9% रखा गया, बाद में घटाकर 8% कर दिया गया। यह मात्र एक ऐसी योजना थी जिसमें कि लक्ष्य को परिवर्तन किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण कुछ कार्य देखेंगे। इसमें जो है कृषि का विकास दर 4% रखा गया, विनिर्माण का 10% एवं सेवा का 9%। इसका उद्देश्य योजना के अंत तक 10% तक गरीबी को कम करना था। इस योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं आई। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पीएम जनधन योजना 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, पीएम कौशल योजना 2015, डिजिटल इंडिया योजना 2015, मेक इन इंडिया योजना 2014, पीएम मुद्रा योजना 2015, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना 2016, पीएम उज्ज्वला योजना 2016। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी एवं इसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके 15 वर्ष की लंबी अवधि की योजनाओं को लाया गया। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं उसके ऊपर हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और स्वयं का आकलन करेंगे कि हमने अभी तक कितना सीखा है। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाइएगा। और आप लोगों से हमारा प्रॉमिस रहा कि इस वीडियो के बाहर पंचवर्षीय योजना से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डामर मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, एलन मात्रे मॉडल या फिर पीसी महालनोबिस मॉडल। तो जब पहली बार हैरान होंगे, दूसरी बार हम लोग महान होंगे, तीसरी बार सुख एवं जॉय में रहेंगे। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल एवं जॉन सैंडी मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल थे। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। सॉरी फ्रेंड्स, 10वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है इसका। आगे देखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, कृषि को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन या फिर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका राइट ऑप्शन होगा गरीबी उन्मूलन करना 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, 14 में 4 आया है और चौथी में 4, तो इससे हम लोग इसका रिलेट करेंगे।
पांचवा प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपात का संबंध किस वर्ष से है? 1974, 1975, 1976 या फिर 1977? तो राइट ऑप्शन होगा इसका 1975। आगे प्रश्न देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई? 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। राउरकेला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? तो राइट ऑप्शन होगा इसका जर्मनी। राउरकेला लौह इस्पात की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूर्णतः असफल होने में किसका योगदान नहीं था? चीन और भारत का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, 1965-66 के मध्य काल सूखा पड़ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971। 10वां प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, गाडगिल योजना का के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? तो इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद हो आई होगी और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा से अवश्य जुड़िए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। और 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा।